फाइनली यहाँ से वीर का पैम्पर हो गया था गीला। अब वो फिर मार्केट में आ गया और आते सार ही उसने इतना मुंह खोला है और आते सार ही फिर ब्लंडर मार दिया। तो जनाब जब आप ब्लंडर मार ही चुके थे, ये कंट्रोवर्सी छोड़ ही चुके थे, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी? किसने कमी भेजा था? मेरा कमी गया था? आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। आप जब भी बोलते हैं गंद ही बोलते हैं। बाकी शायद वीर के जितने भी सपोर्टर हैं वो सुन ले, वो तसल्ली और कान लगा के आज मेरी बात आप लोगों ने सुननी है। तो बाकी रह गई जी सपोर्टरों की बात। शायद वीर और आसिफ वीर के बड़े जो सपोर्टर थे ना, उनकी तरफ से जो खबर ब्रेक हुई है ना, वो सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे यकीनन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं सबका दिल से शुक्रिया। टाइम हो रहा है जी 1:50 जो है ना वो रात के बज रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी परेशानी चल रही है, तो अभी नींद भी नहीं आ रही थी और मैंने ये लाइव पे 2-4 बातें सुन ली। तो मैंने कहा चलें अभी आपको जो है ना ये ख़बर ब्रेक कर देते हैं। वो जो बात आगे चल के मैंने आपको सुनानी है वो तो मुझे सुबह की पता चल गई थी, लेकिन मैं मसरूफ़ था, परेशानी में, ज़रा टेंशन में था, तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, मुझे टाइम भी नहीं मिला। तो जनाबे वाला, सबसे पहली बात तो आप ये सुन लें कि जिस भाई साहब का पैम्पर गीला हुआ था ना, इंतहाई घटिया आदमी है। वो कहते हैं ना कि हमारी नेकियों पे सब चुप रहे, जब हमारी बुराइयों की बारी आई तो गूंगों को भी ज़बान लग गई, गूंगे भी बोलना शुरू कर दिया, गूंगों ने भी। तो पंजाबी जरा वाज़ा करके सुना देवां कि साड़ियाँ नेकियां तो चुप बैठे रहे, तो जो साड़ी बुराइयों की वारी आई उदों गूंगे भी बोलन लग पे। तो जनाब इसी तरह का आसिफ वीर साहब ने भी काम किया है कि जब इसके मैंने 2-3 वीडियो लगाई हैं ना, इसके अच्छे अल्फाज में, इसको अच्छे अंदाज में मुखातब किया है, तो इसने अपनी ज़बान बड़ी पकीज़ा रखी है। तो जैसे ही मैंने थोड़ी सी इसकी टून टाइट की है, भाई साबित हो रहा है, तेरे सपोर्टर साबित कर रहे हैं, तेरे जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी में शामिल थे, जिन्होंने ववेला मचाया हुआ था, वो सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि तू शायद वीर का घर बर्बाद करने वाला है। तो फिर भाई हम क्यों ना कहें? हालांकि मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप इसमें मुलविस हो। मुझे उज़्मा ने, जब आपने ये शुरू किया था ना, उसी वक्त उज़्मा ने मुझे बता दिया था कि मेरा घर ख़राब करने वाला सिर्फ आसिफ वीर है। लेकिन मैंने 1-2 दफ़ा बात की, उसके बाद आपने ऐसा कुतखाना यूट्यूब पे शुरू किया कि वो बात करने का दोबारा मौका ही नहीं मिला। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मैंने उज़्मा के साथ दोबारा रब्ता नहीं किया, क्योंकि जब मैंने उसको ये कहा कि चैनल पे आ या मेरे पे आ या अपने पे आ, तो उसने थोड़ी सी डंडी मारी, तो मैं थोड़ा सा मुतनफ़र हो गया, मैंने उसको रब्ता नहीं किया। नहीं तो ये कब का दूध और पानी का पानी हो जाना था। बहरहाल तेरे साथ बात करेंगे पूरे प्रूफों के साथ। अपने जो तेरे सपोर्टर हैं वो ये बातें कर रहे हैं, हम ये बातें नहीं कर रहे। ये आप एक अदद रिकॉर्डिंग सुने पहले थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी सुनाऊंगा जी। पहले गौर के करें है थोड़ी कोई सी। डॉक्यूमेंट तो मुझे बता दे, मैं मान जाऊंगा आपको। ਭਈਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ तो अगली जो बातें हैं ना वो थोड़ी देर बाद आपको सुनाएंगे। उसके दरमियान में मैंने कोई 2-4 और भी बातें आपसे करनी है। आपने पूरी वीडियो देखनी है। और जितने भी नए सब्सक्राइबर आए हैं उनका दिल से शुक्रिया, और जो नए देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई बात पसंद आती है, क्योंकि तनवीर की बातें तो दिलों पे असर करती हैं, तनवीर की बातें तो दिमागों पे असर करती हैं, तनवीर की बातें याद भी आती हैं। तो आप लोगों ने ये सारी सहूलतें लेने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो शायद वीर के जितने भी सपोर्टर हैं ना, वो कान खोल के सुन लें। इस वॉइस में जो आपने सुनी है, इसके अंदर शायद भी मौजूद है, ठीक है। शायद इस बात की तईद कर रहा है कि आसिफ ने ये गलत किया है। आसिफ को चाहिए था कि वो पैनल पे आके बताता, ताकि ये चीज़ें जो दोबारा एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो ना होती। उसने बड़ा गलत किया है। तो अब जो लाइव हुई है उसका मैं कुछ भी नहीं चलाऊंगा, वो आप लोगों ने काफ़ी ने सुन ली होगी या सुन लेंगे। वो खबर भी ब्रेक हो जानी, आपको समझ लग जाएगी। लेकिन आपका भाई आपको पहले खबर देने की कोशिश कर रहा है, अगर ये टाइम पे वीडियो अपलोड होगी तो। उसमें जी वो बंदा कह,
शायद वीर से ये पता चला कि जी वो जो ससुराल वाले हैं वो कह रहे हैं जी ऐशा को सुलह करवा के तो उसको लेके जाएंगे, उसके बाद वो तलाक दे देंगे। तो आसिफ वीर कह रहे हैं जी उस वजह से मुझे, मतलब मैंने जब ये सुना कि ये मुझ पे ही दोबारा इल्ज़ाम लग जाना है, पहले उज़्मा वाला भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर है, इससे साबित होता है कि ये बंदा एक्सेप्ट कर चुका है कि उज़्मा वाला इल्ज़ाम मेरे ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो इसलिए मैं ऐशा वाला इल्ज़ाम अपने सर नहीं लूँगा, बल्कि मैं इस कंट्रोवर्सी से हाथ खड़े करके रफू चक्कर हो जाऊँगा। ना 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 ना, कन कर, हूँ नहीं जाना, हूँ नहीं जान देना तेनों। अब तो टाइम आया ना तुझे बेनका, अब तू कहाँ भाग रहा है? अब तो तेरे साथ बातें करनी है, अभी तो तनवीर की बातों ने असर करना है। पहले भी करती हैं लेकिन तू इंतहाई बदतमीज़ आदमी है, ये मैंने तेरा अंदाज़ा लगाया। मैंने तुझे बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े अच्छे अल्फाज में मुखातिब किया, लेकिन तू जब आता है तू मुझे काट लेता है। लेकिन कोई बात, तू काटता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन तू झूठा है, मैं तुझे साबित करूँगा। ये पहले जो मैंने वॉइस चलाई है ना, ये पूरी आप लोगों ने सुननी है, उसके बाद इसकी तबीयत मज़ीद मैं ठीक करूँगा। तो जनाब ये कह रहे हैं जी उस वजह से मैंने ये हाथ खड़े कर दिए। तो जी वो मेरे सपोर्टर जो थे वो मुझे कॉल कर सकते थे, उनको कह रहा है ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ और कन कर मैं तेरे नाल भी गल करनी आज बड़िया तू पटारियां लियांदा सा ते रखदा सा जी, प्रूफ वेखो जी, आसिफ वीर ने ऐ कर दिता, आसिफ वीर ने ऐ कर दिता। हुण कित्थे गया तेरा आसिफ? हेलो ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ वाली सरकार, ओ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ वाली बला, अस्सलाम वालेकुम, कित्थे है, कित्थे गए तेरे प्रूफ? किन्ना तू ट्रोल किया लोगों को, तू शमैला आपी ते गफार वीर दे ते इंज पिछे लगा सा ना, ऐ सुनो जी, ऐ सुनो जी, ऐ सुनो जी। हुण हुण कित्थे है? वो अगला कह रही मेरा कोई अफसर नहीं, वो कोई मेरे ते जज नहीं लगा, ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ वाला मेरे ते जज नहीं लगा। शायद वीर ने आके तेरी लाइव सुन के उसको बोला है, वो लाइव पे बैठा हुआ था, उसको उसने कहा कि प्लीज़ आप बड़े मुंह वाले की लाइव पे आएँ और उसको भी क्लियर कर दें कि आप किस वजह से ये कंट्रोवर्सी छोड़ना चाहते हैं। तो उसने कह दिया है कि मैं उसका मुलाजिम नहीं हूँ, ना वो मेरे ऊपर जज लगा हुआ है। ये रिस्पेक्ट है जनाब की। और जनाब पटारियाँ लेके तो लला लला करके सबके पीछे भाग रहे थे। हुण कन लाल होए नहीं, हुण कन लाल होए नहीं, उस वक्त बड़ा तो मुझे कहता था कन लाल होए नहीं। अब बता, अब कान लाल हुए हैं कि नहीं, ये मुझे आपने क्लियर करना है। तो जनाब आपकी बातें ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा वो मैंने आपको बता दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, उसने तो ये गलत कहा है ना कि जी इस इल्ज़ाम के डर से। और जो वीडियो बनाई है भाई बड़े मुंह वाले ने, वो ये वीडियो बनाई है कि वो नाजिया सिस्टर ने इसकी क्लास ली है बड़ी तगड़ी, जिस वजह से इसने वाइटी छोड़ के भागने का फैसला किया और इसका पैम्पर भी गीला, इसकी शलवार भी गीली। ये मैं नहीं कह रहा, ये आसिफ वीर का सपोर्टर कह रहा है, बड़े मुंह वाले पाइन कह रहे हैं, ठीक है। तो जनाब हमारा पैनल कल भी खड़ा था, हमारा पैनल अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खड़ा है, और ये बंदा साबित हो चुका है। अब ये बंदा नया प्रोपेगेंडा क्या कर रहा है कि ये मलबा फिर उज़्मा के माँ बाप पे फेंक रहा है, ठीक है। इनका अब दोनों भाइयों का ये टारगेट है कि ये दोबारा मलबा उठाएं, और इसमें शहद भी शामिल है। शहद वीर के जितने भी सपोर्टर हैं ना, शहद वीर को समझाएं। शहद वीर पहले भी ख़राब हुआ है, मैंने बड़ी दफ़ा कहा है, शहद वीर अब भी ख़राब होगा। जिन लोगों का थोड़ा सा भी प्यार है ना, शहद वीर जो ब्रांड बन के फिर रहा है, तो वो इतबार ख़त्म कर बैठेगा, और ये बहुत जल्द हो जाएगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि रात ये लाइव में बैठ के कह रहा है, ये भी मैं आपको थोड़ा वेट करें सुनाने लगा हूँ, उधर बैठ के कह रहा है जी इसने गलत किया है, ठीक है, इसने जी गलत किया है, इसको पहले पैनल के लोगों से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद वीडियो लगा देता, इधर आके बात कर देता। लेकिन एक चीज़ आप इसमें नोट करें कि जब ये लाइव हुई तो उधर आके फिर आसिफ की तईद कर रहा है, फिर आसिफ की तईद कर रहा है, सपोर्टरों को भी इसने
तसल्ली दी है कि नहीं नहीं उससे गलती हो गई, इधर आके फिर उसको सपोर्ट कर रहा है। और फिर जैसे वो डिस्कनेक्ट हुआ, नीचे गिरा, तो वो बड़े मुंह वाले भाई की लाइफ पे चला गया। वहाँ से जैसे वापस आया उसने फिर मैसेज दिया कि जनाब उधर भी आ जाओ, वो आपको बुला रहे हैं। तो जनाब आसिफ वीर तो एक बदमाश आदमी है, वो कह रहा है मुझे किसी का डर नहीं है, बेशक मेरा बैम्पर गीला हो गया, बेशक मैं उज़मा को भगाने में और शायद का घर बर्बाद करने में मेरा पूरा हाथ है, मैं नहीं सुनूंगा किसी की बात, मैं क्यों सुनूं? दसो दसो भाई दसो की आखे बंदा इन्होंने। ये अब नया एक प्रोपोगंडा चल रहा है और शायद वीर की अनकरीब छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि शायद वीर का इत्तमाद लोगों से खलास हो जाएगा। ये शायद वीर को पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के बंदे तू अपना काम कर और अपने काम पे तवज्जो दे, तू दाएं बाएं ना भाग। लाइवों पे चढ़ने का तुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको फ़ायदा होता है जिनकी लाइव होती है। लेकिन इनको भाई कौन समझाए, ये जो बंदा इनके साथ ज़रा थोड़ा नरम लहजा करके बात करे ना। मुझे कल भी एक बात का पता चला कि मैंने इसके जवाब में इतनी खूबसूरत वीडियो लगाई और रात को जनाब शाह साहब ने भी मेरे झंडे लगा दिए। तो ये इस तरह करते हैं, ये इंसान की नेकियों पे चुप रहते हैं। तो थोड़ी सी बदी स्टार्ट हो ना, फिर इनको ज़बान लग जाती है इन्नी लम्मी, फिर शुरू हो जाते हैं। इस वास्ते ना हुण थोड़े थोड़े ना अपने सोचन विदार करो ते ए हुण पूरी जिहड़ी टिका के गल सुनो एक दफ़ा। सुननी है गौर नाल गल। अच्छा जी, ठीक है, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक ठीक। तो जी वीवर्स, फाइनली एक बात, इसका बहुत बड़ा सपोर्टर, ठीक है, वो अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं सारे सपोर्टर, और एक सपोर्टर ने तो बहुत बड़ी बात की है ना, आपने समझी है, नहीं समझी तो मैं बताता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, तनवीर की बातें किस लिए हैं वो बताएगा ना तनवीर आपको। तो जनाबे वाला, इसमें एक बात तो वाज़िया हो गई, आसिफ वीर इस बात को कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ना वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन वो बंदे कह रहे हैं कि ये सारा जो है हमें टॉपिक, हमें ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करने वाला बंदा आसिफ है। जो भी हमने कहा वो सारा आसिफ वीर के कहने पे कहा। और सबसे बड़ी खबर जो है, धमाकेदार जो खबर है, जो सबसे बड़ी खबर ब्रेक हुई है, वो ये है कि ये आप लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया, जितने भी आसिफ वीर के सपोर्टर हैं, जरा कान खोलो ना तुसी भी आज गल गौर नाल सुनना ने हुण, कि आसिफ वीर ने निकाह वाली वीडियो अपने चैनल पे नहीं चलाई। ठीक है, ये देख ले कितनी बड़ी बात है जिस पे इस बंदे ने पर्दा रखा है कि अपने चैनल पे, और शायद को तो मैंने कहा था कि तो खुद चला, लेकिन उसको भी पता था, उसने भी नहीं चलाई। ये दोनों एक नंबर के मकार हैं। ठीक है, इन दोनों ने वो वीडियो नहीं चलाई, वो वीडियो चलाई है इनके बिग सपोर्टर ने और बड़े मुंह वाले भाई ने चलाई है। ठीक है, उसमें अब सपोर्टर ही कह रहा है कि वो वीडियो प्राइवेसी है, उसको लगाना जुर्म है। वाह भाई वाह, आसिफ सलूट है, तो यूज तो चंगा कीता फिर है, वाह भाई वाह। हुण तेरी बुंड पाड़न गए, कह रहे नहीं साई, सुन लिया ही ना
कि तू दूई तरी कीती ते तेरी बुंड पाड़ जाएंगे, ते हुण सियाणा बनी, ठीक है, ते हुण बदमाश भी बनी, इन्हों जवाब देना ही, ठीक है ना। ये बंदे ने भाई पूरी पुलिस ही चली है, कोई माने या ना माने, अब तो आपको हकीकत का पता चल गया ना कि उनको गाइड कौन कर रहा था। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि जब आप राब्ते में होते हैं, कंट्रोवर्सी जब शुरू होती है, तो जिनके हक में आप बोल रहे होते हैं उनसे आपका यकीनन राब्ता होता है, वो आपको गाय बगाए गाइड करते रहते हैं कि आज ये बात करनी है, आज वो बात करनी है, तो फिर ही आप कंट्रोवर्सी को आगे लेके चल सकते हैं। तो इसी तरह का मामला यहाँ भी चलता रहा। ये वड्डे मूंह वाले भाई ने भी ये चीज़ का इकरार किया है, तो वाजिया कह रहे कि सानू तुसी इस्तेमाल किया है, ऐ तुसी अपनी कन्नी सुन लिया, ओदी वीडियो मैं सुनी है कल्ले ने, चलो उसमें भी वो यही गीत गा रहा है कि आपने मुझसे करवाया, मैं तो दिल का मरीज़ हो गया हूँ, तो अल्लाह उसको शिफा दे, उसका साया उसके बच्चों पे हमेशा कायम रखे। लेकिन अभी भी वड्डे मुंह वाले भाई ने तू सातात ते बहुत ज़्यादा बके हैं, तू बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया लोगों को, औरत जात ते तू बहुत रिएक्शन दिता, आपी शमैला ते तू बेताशा रिएक्शन दिता है, हजे भी माफ़ी मंग लै। एलियन वलीउल्ला पढ़न वाला बंदा है, तो खास तौर से सादात को माफ़ी मंग लै। मोडी शाह बुखारी साहब के खिलाफ तू बहुत सारिया गल्लां कीतियां ने, माफ़ी मंग ते निकल, अपना काम कर। ये तो एक झटका लगा है बकौल तेरे, तू ही तईद कर रहा है जी। वो नाजिया भाजी ने लाइव लगाई और उसमें उसने दबाया और हमारे चेयरमैन साहब का पैम्पर गीला हो गया। तो ये चेयरमैन साहब जो है ना, बात जब अपनी ज़ातियात पे आती है ना, तो लोग रफू चक्कर हो जाते हैं, ठीक है। आप और मैं सपोर्टर थे ना, ये कहते हैं खुद लड़े। और ये मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि हमें सोचना चाहिए कि क्रिएटर आपस में ना झगड़े, ठीक है। तो जनाब आपको समझ आ गई होगी यकीनन, इसके बाद उम्मीद है आप कोई बात नहीं करेंगे। अगर आपकी आदत है तो फिर आप करते रहें, आदत से तो बंदा मजबूर होता है। आपने वैसे बात करनी है, मुझे पता है आप करेंगे बात, लेकिन इस बंदे को ठीक तरीके से एक्सपोज करें। अब वो मुझे कह रहा है जी 3 महीने से मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, अगर 10 दिन और बना लेगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तुझे फ़र्क पड़ेगा, लोगों के सामने तेरा असल चेहरा आएगा, तू ना इधर करेगा ना तू उधर करेगा। जब आपने जनाब ये फैसला कर लिया था कि मैं लाइव पे नहीं आऊँगा, तो फिर लाइव में आके ये ब्लंडर आपने क्यों मारा, बताओ। ये ब्लंडर आप क्यों मार रहे हो? फिर उज़्मा के वालिदैन पे ही सारा मलबा फेंक रहे हो, फिर उन्हीं को कसूरवार ठहरा रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो। हालांकि हम तो अब नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके सपोर्टर ने सारी हकीकत खोल दी है, ठीक है ना। जब आपके सपोर्टर ही नहीं आपको एक्सेप्ट कर रहे, तो दूसरा तीसरा बंदा आपको कैसे एक्सेप्ट करे? इस तरह नहीं होता जनाब। अपनी ज़बान पे थोड़ा ताला लगाएं और अल्फाज की दुरुस्तगी करें, नहीं तो अल्फाज हमारे भी बिगड़ सकते हैं, ठीक है। अभी हमने हथियार गिराए हैं, ठीक है ना, हम चलाना भूले हैं, उनको हमने अभी बेचा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मौक़िफ़ था, जो हम बात कर रहे थे, उस पर आज भी हम कायम हैं, लेकिन आप इस चीज़ को भूल रहे हैं। तो ठीक तरीके से जो हक़ाइक़ है ना, वो दुनिया के सामने ना वो बता दो, ताकि दुनिया को क्लियर पता चल जाए। और ख़ास तौर पे ये 6 फुटे भाईजान मोहतरम शहदवीर साहब को भी इस बात का पता चल जाए। बहुत इंतहाई बेवकूफ़ आदमी है, इसको बड़े प्यार से भी समझा लिया, इसको फ़ोन करके भी समझा लिया, लेकिन इसको समझ नहीं आई ना, ये किसी की बात सुनता है ना किसी की मानता है। आप देख लें, आज का दिन आप याद रख लें, थोड़े दिनों के बाद शहदवीर साहब की भी YT से छुट्टी। वो कैसे छुट्टी? डीड प्रो मैक्स की तरह ये लगा तो रहेगा, नहीं तो ये नई कंट्रोवर्सी को शुरू करेगा ये बंदा। अगर कंट्रोवर्सी नहीं शुरू करेगा तो फिर इसके व्यूज़ आप देख लेना,
मामूल के मुताबिक 200, 300, 400, हद 500 व्यूज़ इसको आ जाएंगे। ठीक है, ये अपना म्यार, अपना इमेज खुद ख़राब कर रहा है। ठीक है, बाकी अब मेरा ख्याल है टाइम बहुत हो गया है। बाकी अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।